जय भगत सिंह मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं आपका अपना हिमांशु गोस्वामी आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आया हूं। एक योद्धा की युद्ध स्थल में जहां वो युद्ध कर रहा होता है उसकी क्या दिशा होती है जब वो सब तरफ से हार चुका होता है। कहने का मतलब है उसे कोई उम्मीद ही नहीं लग रही होती कि भाई यहाँ से कमबैक हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ये सबके जीवन में कंडीशन से एक बार लाइफ में आती है कि उसे लगता है कि यार यहाँ से कुछ पॉसिबल नहीं है, मतलब कि यहाँ से कुछ हो ही नहीं सकता मेरी लाइफ में। सबके में एक बार जरूर कंडीशन आती है। वो है कि एक ही इंसान पर उसके अंदर दो बातें हो जाती हैं। कैसी कैसी बातें? एक तो बंदा बैठा है जो कहता है उसके अंदर ही वो एक है इंसान कि अब यहां से कोई संभव नहीं है, भाई यहां से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पर एक अंदर उसके एक और इंसान बैठा होता है जो कहता है यहां से भी सब कुछ हो सकता है। इसी संदर्भ में मैं आपको कुछ पंक्ति बताऊंगा जो मुझे हर टफ टाइम में मोटिवेट करती हैं, या फिर इसको एक हम इस प्रसंग की तरह देख सकते हैं कि जब शीशे के सामने वो योद्धा खुद को देखता है तो पहला उसको क्या, उसके मन उससे क्या कहता है? मुखड़े पर धूल लगी माना, माथा फूटा माना, लेकिन गालों पर थप्पड़ खाए हैं, जबड़ा टूटा माना, लेकिन माना की आंतें अकड़ गईं, माना की आंतें अकड़ गईं, पसलियों से लहू निकलता है, घिस गया है कंकड़ में घुटना मिर्च सलीके जलता है, माना की सांसें उखड़ रहीं और धक्का लगता धड़कन से, लो मान लिया है कांप गया ये पूर्ण बदन अंतर मन से। मतलब जब पूरी तरीके से टूट गया, कोई उम्मीद ही नहीं बची, फिर भी वो अपने आप को फिर दोबारा उसी के अंदर की दूसरी आवाज क्या कहती है? पूर्ण बदन अंतर मन से, मैं आंखों से अंगारे और नतनों से तूफा लाऊंगा, मैं आंखों से अंगारे और नतनों से तूफा लाऊंगा, मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा, मुट्ठी में भींच लिया तारा तुम नगर में ढोल पिटा दो जी, अंधेरे हों लाख गने अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। वो वही योद्धा उसी तरीके से फिर से लड़ता है, उसी तरीके से। कहने का मतलब है इन ये जो लाइनें होती हैं ना, ये परिस्थिति को दर्शाती हैं। इसमें कोई भी प्रकार से क्या आप इस बात को मान सकते हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी नाट्य या हास्य की बात नहीं है। ये उस योद्धा की परिस्थिति होती है जो इस कंडीशन में फंस जाता है, पर फिर भी वो वहाँ से लड़ता है और उठता है। और इसी के साथ इसके हर एक लाइन को जब आप समझेंगे ना, बहुत मोटिवेटेड ये लाइन है और एक उस संघर्ष की ओर लेके जाती है इंसान को जहाँ सफलता के रास्ते साफ दिखते हैं। इसी के साथ संघर्ष करते रहिए युवाओं। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, पर एक दिन वो जरूर आएगा जिस दिन सारी चीज़ें आपके अनुसार भी होंगी। जिसे कहते हैं वक्त नहीं, वो दौर आएगा और हर जगह शोर भी मचेगा। और इसी के साथ मेहनत पर लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।